और चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। डायमंड स्टेट समिट का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। समय में हम अपने जिस तरीके से कंट्रोल करें, अपने ऊर्जा की बचत करें, ईंधन की बचत करें, इस दृष्टि से और उन्होंने पूरे देशवासियों को इसका संदेश दिया है। उसका परिपालन तो होना है, स्वाभाविक रूप से होना है। हम सब उसका परिपालन करें तो बाकी और सब लोग भी उसको। अब 2.5 साल हो गई सरकार को बने हुए, आपकी बीजेपी की सरकार को। मेरे ख्याल से अब 900 दिन बचे हैं अगले चुनाव होने में। तो अगले 900 दिन का क्या एजेंडा है? कुछ चीजें जो अधूरी रह गई हो, जो आप बतौर पार्टी के अध्यक्ष आपको लग रहा हो सरकार को इस पे करना चाहिए, क्या विजन है आपका अगले 900 दिनों का, जो पार्टी फिर से चुन के आए? पिछली बार काफी विपरीत परिस्थितियों में आप जिता कर लाए हो, इस नैया को पार कराया था आप लोगों ने। देखिए सर, एक एजेंडा है, वो सर्वमान्य है और वो है डेवलपमेंट। अगर हम ये कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सूत्रवाक्य जो मूल वो है उनका संदेश कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर सबके प्रयास से और एक डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ और देश के तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से आज हम सब जानते हैं कि अग्रणी है, बहुत आगे चल रहा है। तो इन 2.5 वर्षों में आदरणीय हमारे बड़े ही संवेदनशील सहज मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से और डेवलपमेंट के कई आयाम तय किए, कई कीर्तिमान बने हैं, आने वाले 2.5 वर्षों में भी ये और तेजी से बढ़ाने का जो संकल्प है सरकार का भी है, संगठन की दृष्टि से पार्टी। और समय समय पर जब भी ऐसी बात होती है तो जो भूमिका एक राजनीति के क्षेत्र में, या कह लें कि हम जिस दल का सरकार हो प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और संवाहक की भांति काम करने पर विश्वास करते हैं। तो ये माना जाए कि जो संगठन की डिमांड होती है उस हिसाब से भी सरकार काम करती है, जो कार्यकर्ताओं को चाहिए वो सरकार दे रही है? नहीं, देखिए अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं होता है और छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनना सुनिश्चित किया है। यह बात ध्यान में रहती है कि सरकार जिस तरीके से, तेजी से, जिस तरीके से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे अन्य उनकी योजनाएं, कार्यक्रम हो, उसका क्रियान्वयन समूचे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक कर रहे हैं। उसमें कभी कभी बातचीत में जब हम बैठकों में होते हैं तो हमारे संगठन की तरफ से कोई सुझाव होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं, और अगर वो राज्य के हित में है, सरकार के हित में, सरकार के योजनाओं, कार्यक्रमों के हित में, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन कोई भी बात को सिर्फ इसलिए कहना है कि हमारी पार्टी की सरकार है, हम जो बोले, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो दे नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो बातचीत के साथ संभव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेयर, बहुत ज्यादा उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। छत्तीसगढ़िया व्यक्तित्व तो बड़ा सरल होता है, लोग बड़े यहाँ सरल होते हैं। आपका भी स्वभाव है कि जहां जो बुलाए आप सबके पास चले जाते हो, सबके घर। तो क्या भाजपा में इसीलिए लोगों को उम्मीद की किरण नजर आती है? नहीं, ये मेरे काम का हिस्सा है। किरण देव सिंह वो उम्मीद की किरण है? ये मेरे काम का भी हिस्सा है, मेरे स्वभाव का भी हिस्सा है। और एक खिलाड़ी स्वभाव है, एक कलाकार स्वभाव है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे से मन में ये बात है कि जो भी आपसे मिलने आए, आपका इनकार नहीं होना चाहिए, भले रात को 2 बज जाए, आपको सबसे मिलना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और जिस जगह पर प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से ये मेरे काम का अंग भी है कि हम सबसे मिले, सबकी बात सुने, जहां तक पहुंचाना हो उन बातों को पहुंचाएं, जितना सहयोग जितना हो। जैसे संगठन के मामले में, संगठन के छत्तीसगढ़ में विस्तार को लेकर, हमारे कार्यक्रम योजनाओं को लेकर, ये काम करने वाली जो शक्ति है वो हमारे कार्यकर्ताओं की है, और कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम से बात करना, उनके साथ मिलना, उनकी बातों को सुनना, और ये स्वभाव में भी है और ये मेरे कार्य का हिस्सा भी है। आपने कहा खिलाड़ी भी रहे हैं आप, कलाकार भी रहे हैं, तो एक सफल राजनेता होने के लिए खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए क्या? नहीं, सभी प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र हैं
बहुत सारे अंग हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में निहित होते हैं। मेरे साथ ये रहा है कि खिलाड़ी के रूप से क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं तो एक टीम स्पिरिट का मामला रहता है। कभी कभी समय समय पे हम बस्तर के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे, इंटर स्टेट में जाना हो या फिर डिवीजन में जाना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना हो, तो एक टीम को साथ में लेके चलने की भावना जो है, जो सीख है एक्चुअली में। दूसरी बात, क्रिकेट क्या है, डिसिप्लिन का गेम है, तो एक अनुशासन जो खेल के मैदान से खिलाड़ियों के साथ रह के जो आता है वो स्वाभाविक होता है। कला का क्षेत्र ऐसा है कि कला का क्षेत्र भी ऐसी है, जब आप मंच पर रहते हैं तो आप बहुत सारे कलाकारों के साथ अपने परफॉर्मेंस को देते हैं, तो उस समय भी एक टीम स्पिरिट रहता है। सबसे बड़ी बात है टीम भावना। राजनीति में भी टीम भावना बहुत आवश्यक है। किरण जी, एक आप बस्तर से आते हो, काफी नक्सलवाद का खात्मा, ये खात्मा ऐलान हो गया है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जब तक आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी ये चीजें खत्म नहीं होगी। देखिए, उनके इस व्यक्तित्व हम लोग पे तो माने मैं भूपेश बघेल जी की इस व्यक्तित्व पे तो मैं दुखी व्यक्त कर सकता हूं, वरना देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व क्षमता है या आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि हम एक डेडलाइन दिया उन्होंने कि हम 26 मार्च तक 2026 तक नक्सलाइज बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, समूचे देश से खत्म कर देंगे। और जब पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, आप लोग उसके सशक्त माध्यम है, आप लोगों के माध्यम से भी, और सब इस बात को जान रहे हैं कि आज ये स्थिति है कि हमारा बस्तर पूर्ण रूप से शांति की ओर बढ़ चला है। उसका असर भी हो रहा है, सड़कों का खुलना हो गया, लोग का आवाजाही बहुत आसानी से होने लग गया, वो दिखता भी है, और बाजारों का अंदर खुलना हो गया। ऐसे कई क्षेत्र, मैं खुद बस्तर से आता हूं, भेजी जैसे और हमारे जगरगुंडा, चिंता गुफा, ऐसे सुदूर वनांचल, उसूर है, अमा बेड़ा है, ऐसे कोयली बेड़ा, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे कि इनकी धमक हुआ करती थी, लोग आसानी से क्या कभी जा नहीं पा सकते थे, पूरा का गांव उजड़ गया था। आज फिर वो गांव बस रहा है, वहां पर मेले और मड़ई की जो बस्तर की संस्कृति है वो प्रारंभ हो रही है, बाजार हाट प्रारंभ हो रहे हैं, वहां पर जात्रा मंडई में हजारों लोग एकत्रित होकर झूम रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो इस बात का द्योतक है, ये परिचायक है कि जो वचन दिया गया था वो पूर्ण हुआ। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है छत्तीसगढ़ में, एक उसको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कोई अड़चन तो नहीं आएगी? लोग बोलते हैं इससे जनजातीय अधिकारों का काफी नुकसान हो सकता है। नहीं, किसी आप भी कैसे जनता को समझाएंगे? किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आने वाली है। समुचित पूरे छत्तीसगढ़ के हित में भी है, छत्तीसगढ़ वासियों के भी हित में है। किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समाज, किसी समुदाय पर इसका किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं होना। एक रॉन्ग नैरेटिव सेट होता है, एक गलत अवधारणा जनता के सामने पेश की जाती है कि ये हो जाएगा तो उसका ये आपका नुकसान होगा, ये हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने इन वर्षों में और 13, साढ़े 13, 14 वर्षों में जिस तरीके से विकास के कई सोपान तय किए हैं, आज हमारे देश की परिस्थिति विश्व के मानचित्र में इतना हमारे देश के और देशवासियों को इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है। सभी क्षेत्रों में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, हमारी आत्मरक्षा, चाहे हमारी औद्योगिक क्रांति जो हुई है या अन्य सभी समुचित विकास की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी सेक्टर्स में जिस तरीके